तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर कट ऑफ के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। बीपीएससी बिहार टीचर वैकेंसी जो आई है उसमें कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट है कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या हमें कितने नंबर लाने पड़ेंगे, कितना का हम टारगेट बनाएं। तो ये बहुत बड़ा एक कन्फ्यूज़न होता है जो कि मन में चल रहा होता है कि कितने का टारगेट लेकर हम तैयारी करें, टीजीटी हो, पीजीटी हो, या सबसे ज़्यादा तो जो कंपटीशन आप कह रहे हैं पीआरटी, उसके बारे में। तो आज हम डिटेल से पूरा बात करेंगे, कट ऑफ से और तथ्यात्मक ढंग से बात करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, ठीक है, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी टाइम टाइम पर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में, ताकि आपका टाइम भी बर्बाद ना हो। आइए देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। तो देखो, सबसे पहले कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। अब देखो, यहाँ पर मैंने क्लास लिख रखी है और इस कितने फॉर्म पड़े हैं और वैकेंसी कितनी, ये हमने लिख रखी है। तो बात करते हैं प्राइमरी में 1 से 5 तक में 7,48,900 फॉर्म पड़े हैं। तकरीबन मोटा मोटा आप समझ लो कि 7.5 लाख फॉर्म पड़े हैं, ठीक है। अब वैकेंसी कितनी है, 79,943, मतलब लगभग 80,000 के आसपास वैकेंसी है और 7.5 लाख के आसपास फॉर्म पड़े हैं। तो आप समझ लो कंपटीशन तो होने ही वाला है। अब इसको आगे, अब इसके बारे में हम अभी अंदर से डिटेल से बताएंगे। पहले हम इनको जान लेते हैं छोटे से, फिर प्राइमरी में आते हैं, जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट है कि प्राइमरी की सर बात करिए, तो करेंगे बात। अब देखो, इसमें टीजीटी है 65,500, उसमें से फॉर्म पड़े हैं और उसमें 34,916 क्या है, वैकेंसी है। इसमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा तो है नहीं, इसमें आप समझ सकते हो लगभग आप कह दो कि दोगुना फॉर्म पड़े हैं। बस 2 लोग में 1 लोग का सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप क्वालिफाई करते हैं। तो अभी देखें कितने नंबर लाने पड़ेंगे क्वालिफाई के लिए। अगला 11 से 12 पीजीटी, जिसने ही फॉर्म डाल दिया, क्वालिफाई मार्क्स ले आया, समझो जॉब ले गया। सिंपल सी बात है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं। कैसे, अब देखो 39,680 तो केवल फॉर्म पड़े हैं, 39,680 फॉर्म केवल, और वैकेंसी कितनी, 57,602। अब ये समझ लो कि अगर सारे लोगों की ज्वाइनिंग हो जाए जिसने फॉर्म भरा है, तो भी वैकेंसी हमारी खाली रह जाएंगी, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट ने बोला था कि हम इसमें क्या करेंगे, जो खाली वैकेंसी बचेंगी उसमें से हम फिर से दोबारा निकालें, क्योंकि बिहार के बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बिहार टेट नहीं दिया, क्योंकि कई साल से हुआ भी नहीं है। तो अब बिहार टेट अगली बार जो वैकेंसी आएंगी, बिहार टेट होगा, इसके बाद जो बचेंगे वैकेंसी उसमें मौका मिलेगा। अब हम बात करते हैं मेन इसकी कट ऑफ के बारे में कि कैसे क्या रहेगी। तो हम बात कर लेते हैं पहले प्राइमरी के बारे में। तो देखो, प्राइमरी में क्या है कि जो वैकेंसी है यूआर की, यूआर में मेन फाइट होने वाली है, क्योंकि बिहार के जितने भी लोग हैं, अब यहाँ पर देखो 7.5 लाख के आसपास फॉर्म पड़े हैं, उनमें से तकरीबन 3.5 लाख के आसपास जो बच्चे हैं वो अदर स्टेट के हैं, जैसे नहीं। तो कहने का मतलब कि इसमें से अगर 7.5 लाख हम मान लेते हैं, 7,500,000, तो अब मान लो 3.5 लाख जो हैं लोग वो दूसरे राज्य के हैं जिनमें कंपटीशन है, और 4 लाख जो हैं, 4 लाख जो बच रहे हैं बच्चे, वो केवल बिहार के हैं। अब देखो 4 लाख जो वैकेंसी हैं, सॉरी जो फॉर्म है, 4 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, इसमें से केवल बिहार वाले, बिहार में इसमें क्या होगा, देखो 4 लाख जो हैं इसमें से यूआर होगा, जैसे हमारे यहाँ चलता है ईडब्ल्यूएस, ये सब, तो वहाँ पर कैटेगरी होंगी 4 लाख में। लेकिन ये जो 3.5 लाख फॉर्म अदर स्टेट वाले हैं वो डायरेक्ट काउंट होंगे किसमें, जनरल में। इसलिए हमने यूआर की अलग से लिख रखी है कि यूआर की जो वैकेंसी है, मेल के लिए 13,397 है और फीमेल के लिए 13,435 वैकेंसी है यहाँ पर फीमेल के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फीमेल के लिए वैकेंसी 13,000 है। अब अदर स्टेट की जो भी फीमेल आएंगी उनके लिए इसमें फाइट करना है, और बिहार की जो यूआर हैं उनको भी इसी में फाइट करना है। वैसे ही मेल के लिए अदर स्टेट की जो है वो इसमें फाइट करना है, और जो वहाँ के हैं यूआर उसको फाइट करना है, ठीक है। अब देखो, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि सर अगर हम फीमेल हैं तो हमारी क्या वैकेंसी, अगर हम ज़्यादा नंबर लाते हैं तो क्या इसके अलावा इसमें भी हमें चांस मिल सकता है 13,397 में। तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें ऑफिशियल ऐसा तो कुछ है नहीं है, लेकिन ये मान लो आप कि अगर इसमें कोई ज़्यादा नंबर लाएगा तो इसमें फिक्स तो है नहीं कितने से कट ऑफ जाएगी, अभी तो फिक्स नहीं है। अब हो सकता है कि इसमें अगर ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा तो हो सकता है इसकी मेरिट ज़्यादा चली जाए, हो सकता है इसकी कम चली जाए, लेकिन चांसेस 90% ये मान लो कि जो फीमेल की जो कैटेगरी होगी वो फीमेल में ही रहेगी।
इसमें मेल पे नहीं आएगी, क्योंकि मेल वालों का कंपटीशन सिर्फ मेल से होगा, फीमेल वालों का कंपटीशन सिर्फ फीमेल से होगा। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लिखित अभी कुछ भी नहीं है, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि ऑफिशियल को दिया नहीं है। तो ये मान लो रूल यही होता है कि इसमें से फीमेल का जो क्वालिफाई करेंगी वो होंगी और मेल इसमें से। ठीक है, ये डाउट दूर हो गया आपका, यानी कि फीमेल वालों का कंपटीशन फीमेल वैकेंसी में होगा, मेल वालों का मेल में होगा। ये हम बात करें केवल यूआर की। ठीक है, यूआर बिहार वाले और अदर स्टेट के यूआर में आएंगे, इस वजह से हमने यूआर की बात कर ली। अब सर क्या कितने नंबर लाएं कि हमारा जो क्वालिफाई हो जाए, हमें कितने का टारगेट रखना चाहिए, ये आप लोगों का डाउट हो रहा है। तो देखो, आपको पता होगा क्वालिफाई मार्क्स लाने के लिए यूआर के लिए 48 नंबर लाने जरूरी हैं। 48 नंबर का होता है, अगर हम 120 का निकालेंगे कितना 48, तो आएगा लगभग 40%, यानी कि 40% नंबर हमको लाना जरूरी है अगर हम यूआर हैं। ठीक है, तभी हम पास हो पाएंगे। अब उसके आगे कटअप जितनी जाए बात अलग है, लेकिन अगर आप कटअप में आना चाहते हैं, यानी कि पास होना चाहते हैं, कटअप तो बाद की बात है, तो आपको 40% नंबर लाने चाहिए। 40% का मतलब हो गया यहाँ पर कि आपको 120 में से 48 नंबर लाने ही लाने हैं। ये बात हो गई पास। तो देखो, पास होने से केवल काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, पास तो सारे हो जाएंगे ऐसे में। अब मान लो 7.5 लाख है, 7.5 लाख सारे पास हो गए, वैकेंसी तो इतनी है नहीं, तो कटअप तो बढ़ाना पड़ेगा। तो अब बात आती है कि कितने नंबर का हम टारगेट लेकर चलें। तो देखो, इसमें से मान लो कि 70 से 75% अगर आप लाते हैं, अब कहोगे 70 से 75 का मतलब क्या हुआ, तो देखो 120 का अगर हम 70% निकालेंगे तो 12 सत्ते क्या होता है 84, यानी कि तकरीबन हमें 84 नंबर लाना पड़ेगा कम से कम। तो ये आप मान लो कि अगर 84 से 90 के बीच का टारगेट रखो, हम बात कर रहे हैं यूआर वालों की, वो चाहे बिहार के यूआर हो या अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट है, क्योंकि यूआर में वो भी काउंट होंगे। तो आपको ये मान के चलना है कि यहाँ पर 84 से 90 नंबर का आपका टारगेट होना ही चाहिए। इससे कम अगर ला रहे हैं तो आपके लिए खतरा है, रेड अलर्ट है। तो अगर आप फिक्स होना चाहते हैं, आप बिंदास रहना चाहते हैं, तो आपको 84 से 90 के बीच में नंबर लाने ही लाने हैं। ये बात आप फिक्स कर लो। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। अब आप कहेंगे कि बिहार वाले जो अदर जैसे कमिटी में आते हैं, अलग अलग छूट वाले हैं, आरक्षण वाले हैं, तो देखो उनके लिए क्या है कि जैसे पिछड़ा वर्ग है तो उसके लिए मान लो कम कर दो, उसके लिए हो जाएगा 75, और उससे भी नीचे अति पिछड़ा वहां चलता है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा 60 तक भी आ सकता है। तो मिनिमम जो है 60 जाएगी, लेकिन हमें यूआर को लेकर चलना है, यूआर को टारगेट बनाना है। भले ही आप किसी भी कैटेगरी के हो, भले ही आप बिहार के ही रहने वाले क्यों ना हो, किसी कैटेगरी में आते हैं, फिर भी आपको टारगेट लेकर चलना है यूआर के हिसाब से 84 से 90, क्योंकि ज़्यादा नंबर लाना नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन कम नंबर लाना मुश्किल कर देता है। क्योंकि अब देखो, जब भी मेरिट बनती पॉइंट से रह जाता है, तो पॉइंट से जब किसी का रह जाता है तो कितना बड़ा नुकसान होता है, कितना दुख होता है बाद में। तो इस वजह से आपको पहले ही टारगेट इतना बड़ा रखना है कि आप वो हासिल कर सकें। तो 84 से 90 के बीच में अगर आप नंबर ला रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि श्योर है, आपका सिलेक्शन जो है श्योर है, आप डीवी के लिए तैयार हो जाइएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं 9 से 10 वालों की, जो कि 65,500 है। और इसकी तो देखो, इसमें क्या है कि इसमें भी जो कंपटीशन है, इसमें प्राइमरी की अपेक्षा कम रहने वाला है, लेकिन फिर भी इतना भी कम रहने वाला नहीं है, क्योंकि जिसने टीजीटी का फॉर्म भरा होगा उसके अंदर काबिलियत हो गई, क्योंकि उसने सीटेट सेकंड पास भी किया होगा और बिहार का जो टेट है वो पास करा होगा, तो उसके अंदर काबिलियत तो होगी। तो इसका मतलब 2 लोगों में से एक का सिलेक्शन होना है, यानी कि मान लो 1/2 है कंपटीशन इसमें। तो अगर इसमें से मान लो कि बहुत सारे लोग होंगे जो 40% ले आएंगे, जो कि पासिंग मार्क है, तो अगर मान लो कि इसमें से कितने हैं लोग 65,500 हैं, इसमें से 60,000 या मान लो 50,000 ऐसे लोग होंगे जो कि पास हो जाएंगे। कितने 50,000 लोग 65,000 में से पास हो जाएंगे। पास होने का मतलब 40% नंबर ले आएंगे। 40% का मतलब 48 नंबर ले आएंगे। ठीक है, जैसे मान लो 48, वो हिसाब से पास होने का मतलब 40% नंबर ले आएंगे वो। अब 40% ले आएंगे 50,000, जबकि वैकेंसी कितनी 34,000, तो इसमें कटअप तो बढ़ाना पड़ेगा। तो इस वजह से ये मान के चलो कि इसका जो कटअप होगा इससे कम जाएगा। ठीक है, इसका कटअप कितना है, मान लो कि 70 से 75% है, और इसका जाएगा करीब मान लो 50 से 60 के बीच में जाएगा। ठीक है,
50 से 60 के बीच में रहेगा, और ये है परसेंटेज। 50 से 60 के बीच में अगर आप आते हैं तो आप श्योर हैं किसके लिए, 9 से 10 वालों के लिए। अब आते हैं 11 से 12 पीएचडी के लिए, जिसको देख करके आपको आश्चर्य हो रहा होगा इतने कम फॉर्म कैसे पड़े, क्योंकि बहुत दिनों से जो है वैकेंसी भी नहीं आ रही थी और काफ़ी भारी संख्या में वैकेंसी इससे देखने को मिलती है। तो देखो 57,000 वैकेंसी है, 39,000 फॉर्म पड़े हैं। तो इसमें तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप 40% नंबर ले आते हैं, यानी कि क्वालिफाइंग जो है, जो कट ऑफ है, एक विशेष रखा गया जो नंबर है, 40% अगर आप नंबर ले आते हैं अपने पूर्णांक का, तो आप मान लो आपकी जॉब पक्की है, क्योंकि इसमें कट ऑफ का कोई महत्व तो नहीं रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी जब इतने कम लोगों ने फॉर्म भरा है, जितनी वैकेंसी है, तो ये वैकेंसी खाली तो जाना ही जाना है। अगर इस सारे लोगों की जॉब लग जाएगी, 39,680 लोगों की, तो भी तो खाली रहेंगे। ये 57,000 है, तो इसका मतलब कि अगर आप इसमें से पास हो जाइए, कट ऑफ का झंझट छोड़िए, पासिंग मार्क्स को क्रॉस कर जाइए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया। मेरे क्लास में भी कई सारे हिंदी के मैंने टॉपिक डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके, या वीडियोज़ में सर्च कर लेना। और मैथ तो चली रही साथ साथ हमारी, तो मैथ में भी हमने कई सारे टॉपिक करवा दी हैं, हिंदी भी करवा दी है हमने। आपको जहाँ से भी अच्छा लगता है, जिस भी यूट्यूबर से अच्छा लगता है, आप वहाँ से पढ़िए और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन ढंग से ऊपर ले जाइए। सिलेक्शन लीजिए, ज्वाइनिंग लीजिए, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि इस साल के अंत तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, काफ़ी कुछ। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।